ओम तत्त सत्य, गीता का 3रा अध्याय और 16वां श्लोक। यहां भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित षष्ठी चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अधायु, अधायु मतलब पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। लेकिन इससे पहले 14 और 15 श्लोक में भगवान ने बताया कि सृष्टि का निर्माण जब हुआ तो सृष्टि के निर्माण में उसके कर्तव्य भी आए कि मनुष्य को कौन कौन से कर्तव्य और कैसे कैसे कर्तव्य उसको करना चाहिए। यहां पार्थ नाम से संबोधन दे रहे हैं। पार्थ संबोधन क्यों दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि तू प्रथा, प्रथा मतलब उसकी जो मां है कुंती, उसका नाम भी प्रथा है, और इसीलिए अर्जुन को यहां पार्थ संबोधन दिया गया है। कुंती ने जीवन भर कष्ट सह करके भी अपने कर्तव्य का पालन किया था, तो वो उसको ये याद दिला रहे हैं अर्जुन को कि तू उसी प्रथा का पुत्र है जिसने आजीवन कष्ट सह करके भी अपने कर्तव्यों का पालन किया था। तू जिसे घोर कर्म कह रहा है वो घोर कर्म नहीं है, वही तेरा यज्ञ, यज्ञ मानी कर्तव्य। हमारे यहां यज्ञ इसको बोला गया है जो आपका जिस वक्त कर्तव्य है उस कर्तव्य का नाम ही यज्ञ है। यज्ञ कोई पूजा पाठ का विषय नहीं है। हमारे सनातन धर्म में आपका जिस वक्त जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को निष्काम भाव से करना ही हमारे यहाँ यज्ञ माना गया है। तो ये कह रहे हैं कि जो तेरा इस वक्त कर्तव्य है उस कर्तव्य को तेरे हिसाब से उसको पूरा कर, और जो सृष्टि का संचालन में बाधा डालता है, मतलब जो निष्काम भाव से संसार में काम नहीं करता है, वो सृष्टि के काम में बाधा डालता है। देखिए, सृष्टि की पूरी चीजें ऑटोमेटिकली अपने अपने हिसाब से चलती हैं। सब लोग अपना अपना काम करते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा है जो सकाम भाव से काम करके और इस सृष्टि के चक्र में बाधा डालता है। एक और बात समझना, संसार और शरीर ये दोनों एक ही चीज हैं, अलग अलग नहीं है। तो जब शरीर से आप कोई खराब काम करते हैं और सृष्टि के विपरीत काम करते हैं तो उसका परिणाम पूरी सृष्टि को भोगना पड़ता है। आप जो कर्म करते हैं खाली उसका कर्म आपको ही मिलता है, आपको ही उसका सुख दुख भोगना पड़ता है, ऐसा नहीं है। सृष्टि में जो कर्म करते हैं आप, उस कर्म का सुख दुख सृष्टि के सभी लोगों को। जैसे यदि किसी आप एक रथ में बैठे हैं और रथ का पहिया यदि बीच में कहीं से टूट जाए, खराब हो जाए, तो पूरे रथ में जितने लोग बैठे होंगे उन सबको ही उसका जो झकोला है, उसका जो दुख है, वो सबको भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान यहां ये कह रहे हैं कि यदि तू तेरे कर्तव्य को पूरा नहीं करता है, अगर तेरे कर्तव्य को तू पूरा नहीं करता है तो पूरी सृष्टि में ही तू सृष्टि को नुकसान देने वाला बनेगा। जैसे एग्जाम्पल लें कि पेड़ यदि फल देना बंद कर दे, पेड़ यदि फल देना बंद कर दे, पेड़ यदि छाया देना बंद कर दे, तो क्या होगा? सृष्टि चलेगी नहीं। इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि जो तेरा कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन कर। क्यों? क्योंकि सृष्टि के काम में तुझे सहयोग करना है। फिर दूसरी बात उन्होंने बोली कि जो व्यक्ति सृष्टि के काम में बाधा डालता है उसका तो जीना ही बेकार है। हम भी जनरली कह देते हैं कि यदि किसी व्यक्ति से समाज को नुकसान होता है, समाज को दुख पहुंचता है, तो अपन क्या बोलते हैं कि इस आदमी का तो न रहना ही ज्यादा अच्छा है, कम से कम संसार में लोगों को नुकसान तो ये नहीं पहुंचाएगा। तो भगवान का कहने का मकसद क्या था? ये मकसद था कि अगर तू तेरे कर्तव्य को पूरा नहीं करता है,
निष्काम भाव से काम नहीं करता है तो तेरे प्रति सृष्टि में लोगों का ये भाव बन जाएगा कि इससे अच्छा तो ये न होता तो ही बढ़िया था। तो यहां ये संदेश देना चाह रहे हैं कि कृष्ण भगवान इस वक्त इस श्लोक में कि जो कर्तव्य है तेरा उस कर्तव्य से भाग मत। हमको भी यही मिला है कि जो हमारा आज की तारीख में हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य को हमें निश्चित तौर से करना चाहिए। दो ही तरीके से हम कर्म करते हैं, एक कर्म करते हैं सकाम भाव से और एक काम करते हैं हम निष्काम भाव से। निष्काम भाव दूसरों के लिए होता है, सेवा के भाव से होता है, और सकाम भाव अपने लिए होता है। अपने लिए वे किया हुआ काम ही पाप है। तो क्योंकि जब तक आपका भाव दूसरों के प्रति सेवा नहीं रहेगा तब तक आपके काम में शुद्धि आएगी नहीं और आपको अपने उस काम से भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। संतुष्टि भी जब ही आपको प्राप्त होगी जब आप अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से दूसरों की सेवा के लिए करेंगे। वरना आप कितना भी कमा लीजिए, कितना भी धन इकट्ठा कर लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, आपको कभी संतुष्टि आने वाली ही नहीं है। हम रोज दुनिया में देखते हैं कि रोज जितना पैसा आता है जिस व्यक्ति के पास, उससे उसकी असंतुष्टि और बढ़ती है। संतुष्टि नहीं आती उसमें, बल्कि असंतुष्टि और बढ़ती है। यदि वही काम निष्काम भाव से करे, पैसा कमाना बुराई नहीं है, लेकिन निष्काम भाव से कर्म करे और ये मान के करे कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूं संसार की सेवा के लिए ही कर रहा हूं, इसी भाव से जब आप करेंगे तो आपका जीना सार्थक होगा। वरना आप संसार को दुख पहुंचाते हैं। संसार को जो आपका कर्तव्य न पूरा करते हुए यदि आपके कारण संसार को दुख होता है तो आपकी क्रिया आपको तो दुख देगी ही देगी, बाकी आपके साथ साथ इस संसार में सभी को वो दुख देती है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तेरे को तेरा कर्तव्य पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। ओम तत्सत।